नमस्ते प्यारे दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के करंट अफेयर्स इस सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। फर्स्ट हमारे लिए फर्स्ट सूरी क्या रहेगी? गाजियाबाद के बारे में। गाजियाबाद 2020 में दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है। ये रिपोर्ट पेश किया है ब्रिटिश कंपनी हाउस प्रेस ने। ब्रिटिश कंपनी हाउस प्रेस के अनुसार गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के लिए 2020 में या वर्ल्ड में, उत्तर प्रदेश का सिटीज है, वर्ल्ड में गाजियाबाद का प्रदूषण के शहर में जो रैंकिंग आता है, सेकंड रैंकिंग आता है। फर्स्ट रैंकिंग 2020 के लिए चीन का होतान प्रांत ये सिटीज है, ये सबसे प्रदूषित शहर है, जबकि बांग्लादेश का मानिकगंज ये शहर दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर है। रिपोर्ट 2020 के अनुसार बांग्लादेश दुनिया का सबसे प्रदूषित देश था। तो हमने ये देखा हाउस प्रेस रिपोर्ट जो ब्रिटिश कंपनी है, उन्होंने 2020 के लिए ये प्रदूषित शहर और सिटी के बारे में रिपोर्ट को पेश किया। 2020 में सबसे प्रदूषित देश था बांग्लादेश। हाउस प्रेस रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर था चीन का होतान प्रांत। 2 नंबर का शहर है भारत के उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद, और 3rd नंबर जो सिटी सबसे प्रदूषित शहर है वर्ल्ड में, उसका नाम आता है बांग्लादेश का मानिकगंज शहर। नेक्स्ट हम मूव करें मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आईआईटी मद्रास ने जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री है, उनके साथ उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, या हम उसको जरूर कहेंगे जो परिवहन मंत्रालय है, सड़क परिवहन मंत्रालय, उन्होंने फुटपाथ इंजीनियरिंग और इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन के मामले में आईआईटी मद्रास ने यहां पर सड़क परिवहन मंत्रालय के साथ एक समझौता किया है। इस समझौता के अनुसार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ये फुटपाथ सामग्री और प्रौद्योगिकियों, हाइड्रोजन सेल परिवहन, ऑटोमेटिक व्हीकल ट्रांसपोर्टेशंस, एट द सेम टाइम्स टोल सिस्टम्स, इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इसके लिए आईआईटी मद्रास, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के साथ पेवमेंट इंजीनियरिंग और इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए काम करेगा। इसी समझौता के अनुसार आईआईटी मद्रास में एक चेयर या एक रिसर्च ग्रुप ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इस ग्रुप का नाम होगा मॉर्थ चेयर, MORTHCHAR। मॉर्थ चेयर का लॉन्ग फॉर्म है। ये मद्रास, आईआईटी मद्रास फॉर रिसर्च, टीचिंग एंड ट्रेनिंग इन ट्रैफिक एंड हाईवे इंजीनियरिंग। इस समझौता के अनुसार आईआईटी मद्रास में मद्रास फॉर रिसर्च, टीचिंग एंड ट्रेनिंग इन ट्रैफिक एंड हाईवे इंजीनियरिंग को स्थापित किया जाएगा। तो इस चेयर एक फैसिलिटेटर की तरह काम करेगी जो कोलैबोरेशन करेगी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड आईआईटी मद्रास और रिसर्च के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट सुर्खियां थी। आईआईटी मद्रास फुटपाथ इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल्स, या उसे हम इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के साथ उन्होंने एक समझौता या समझौता के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट बात आती है 20 अगस्त। 20 अगस्त ये वर्ल्ड में वर्ल्ड मॉस्किटो डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। 20 अगस्त इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है एनुअली कि सर रोनाल्ड रॉस
जिन्होंने 1897 में जो मलेरिया, द कॉजेटिव एजेंट फॉर द मलेरिया और वेक्टर इज अ फीमेल ऑफ एनाफिलस, इसके लिए जो संशोधन किया था, इसके अनुसार मलेरिया को ठीक करने की जो उन्होंने खोज की थी या उसका जो पूरा साइकिल को खोज दिया था रोनाल्ड रोस में, उनकी स्मृति में ये हम याद करते हैं। तो रोनाल्ड रोस 1897 में उन्होंने मलेरिया पैरासाइट ये ह्यूमन में ट्रांसमिट होने के लिए फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो रिस्पॉन्सिबल है, ये फर्स्ट बार डिस्कवर किया था। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन द्वारा प्रतिवर्ष एनुअली विश्व मच्छर दिवस का आयोजन किया जाता है। 2021 के लिए वर्ल्ड मॉस्किटो डे का थीम है रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट, रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। 20 अगस्त ये विश्व में विश्व मच्छर दिवस वर्ल्ड मॉस्किटो डे के लिए मनाया जाता है। बेसिक रीजन ऑन दिस डे, लाइफ साइकिल ऑफ द मलेरिया पैरासाइट दैट इज फीमेल ऑफ एनाफिलस, उसका पूरा लाइफ साइकिल खोज करने में फर्स्ट टाइम कुछ हासिलत रोनाल्ड रॉस ने पाई थी। उनको याद करने के लिए हम वर्ल्ड मॉस्किटो डे सेलिब्रेट करते हैं। उसी के साथ हमें ये जानना भी हमारे जीके के लिए इंपॉर्टेंस होगा, एडिस इजिप्टी, AEDIS, this is a kind of or classified one mosquito. It is responsible for the chikungunya, dengue, lymphatic filaria, rift valley fever और बुखार, येलो बुखार और जिका के लिए। तो ये कुछ बीमारी है, इस बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल मलेरिया जो वेक्टर्स मीन्स मोस्टली मॉस्किटोज होते हैं, इस मॉस्किटो का नाम है एडिस इजिप्टी। एडिस इजिप्टी की वजह से यहाँ पेशेंट विल गोइंग टू सफर फ्रॉम द चिकनगुनिया, पेशेंट विल गोइंग टू सफर फ्रॉम द डेंगू, लिम्फेटिक फिलारिसिस, लेफ्ट वैली बुखार, येलो बुखार और जिका के लिए। नेक्स्ट आता है रेगुलर जो ह्यूताप या मलेरिया हमारे इंडिया में एक्सपीरियंस करने को मिलता है। इट इज ड्यू टू द एनोफिलस मच्छर और फीमेल ऑफ एनोफिलस मच्छर। Female of the Anopheles machar is responsible for the malaria and the lymphatic filaria. Next vector आता है क्यूलेक्स मच्छर। क्यूलेक्स वेक्टर ये रिस्पॉन्सिबल होता है वेस्ट नाइल फीवर के लिए, लिम्फेटिक फाइलेरिया के लिए और जापानी इंसेफेलाइटिस के लिए। तो क्यूलेक्स मच्छर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जापानी इंसेफेलाइटिस, लिम्फेटिक फाइलेरिया एंड वेस्ट नाइल के लिए। नेक्स्ट बात आती है शार्प टेक्नोलॉजी, अभी अखबारों में चर्चा का एक मेन पॉइंट है। शार्प टेक्नोलॉजी जिसे हम उन्नत शार्प टेक्नोलॉजी कहते हैं, ये उन्नत चाप या चेप, स्पेलिंग है उसका CHAFF, उन्नत चेप प्रौद्योगिकी DRDO ने इस टेक्नोलॉजी को विकसित किया है। DRDO द्वारा दुश्मन के रडार और उनकी रडार के खतरों से भारतीय वायुसेना के जो लड़ाकू विमान हैं उनके संरक्षण के लिए ये चेप प्रौद्योगिकी या चेप टेक्नोलॉजी विकसित की गई है। मोस्टली जोधपुर से जो डिफेंस लैबोरेटरीज है, जैसे हम DL या डिफेंस लैबोरेटरी जोधपुर और HEMRL stand for the High Energy Material Research Laboratories, ये भी DRDO की लैबोरेटरीज है। तो two laboratories are responsible to innovate one of the innovative technology known as CHAP technology, CHAF। CHAP टेक्नोलॉजी की वजह से लड़ाकू विमान जो शत्रु का रडार सिस्टम है, रडार के जो खतरे हैं उनके लिए बचाया गया है। तो भारतीय वायुसेना की वार्षिक रोलिंग आवश्यकता को पूरा करने के लिए बड़े मात्रा में उत्पादन के लिए उद्योगों को ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई है। इसलिए DRDO की
चाप टेक्नोलॉजी चर्चा में थी। शत्रु की रडार के सिस्टम से भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों का संरक्षण करना इस चाप टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट सुर्खियां हम कवर करने वाले अभी डिस्क 5 या 5.0 ये चर्चा में था। यहां पर डिस्क का जो लॉन्ग फॉर्म है DISC, जिसे हम कहते हैं कि डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 5.0। डिस्क 5.0 डिफेंस मिनिस्टर ने इस डिस्क 5.0 को लॉन्च किया है। डिस्क का लॉन्ग फॉर्म है DISC, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज। ये डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज को जो ऑर्गेनाइज किया है, इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय IDEX DIO। IDEX स्टैंड फॉर द इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सलेंस। IDEX इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सलेंस एंड DIO स्टैंड फॉर द डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये डिस्क 5.0 लॉन्च किया है IDEX DIO ने। ये IDEX DIO stand for the innovation, DX stand for the defense excellence, where DIO Defense Innovation Organization। DISC 5.0 डिफेंस के लिए इनोवेशन, डिजाइन, डेवलपमेंट, इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए डिस्क 5.0 को स्टार्ट किया है। इस माध्यम से हमारी डिफेंस मिनिस्टर या डिफेंस ये कोशिश करती है कि डिफेंस क्षेत्र में जो नए नए इनोवेशंस होते हैं, डिस्क 5.0 से युवाओं और उद्यमियों के लिए प्रतिभा दिखाने का एक मंच स्थापित किया जाएगा। एक मेन कोशिश इंडियन गवर्नमेंट की होती है आत्मनिर्भर भारत की तरह भारत डिफेंस क्षेत्र में भी एक आत्मनिर्भर बनाना चाहता है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस होगा डिस्क 5.0 का लॉन्ग फॉर्म क्या है, डिस्क को किस ऑर्गेनाइजेशन ने सपोर्ट किया है और लॉन्च किया है। यहां IDEX जिसे हम इनोवेशन डिफेंस DEX डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशंस, IDEX stands for the Innovation for Defense Excellence। 2018 में प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। तो भारतीय रक्षा क्षेत्र में नवाचार या इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए रक्षा उत्पादन विभाग का ये IDEX एक नया पहल है। IDEX स्टैंड फॉर द इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, ये आता है। नेक्स्ट सुर्खियां आती है USOF। ये यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड ने BSNL के साथ भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ उत्तर पूर्वी राज्यों में हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करने के लिए जो समझौता किया है, उस समझौता के ऊपर हस्ताक्षर किए है। USOF यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड की स्थापना और इसका एग्रीमेंट BSNL के साथ, जिसके साथ हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो गए, उनके लिए हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। और हाई स्पीड इंटरनेट से सिटीजन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के दे विल गोइंग टू एक्सेस द ई सर्विसेज, ई गवर्नेंस, ई एजुकेशन, ई हेल्थ और ई कॉमर्स। BSNL will going to purchase 10 Gbps international bandwidth from the Bangladesh Submarine Cable Company Limited। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए बांग्लादेश सबमरीन केबल कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ये डील को एक अंजाम दिया जाएगा। ये थी USOF, जिसे हम यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड कहते हैं। नेक्स्ट बात आती है सद्भावना दिवस। 20 अगस्त को हम राजीव गांधी का जो बर्थ एनिवर्सरी है, इट इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया
एज सद्भावना दिवस या हार्मनी डे के लिए हम सेलिब्रेट करते हैं। मेन पर्पस होता है नेशनल इंटीग्रेशन, पीस, अफेक्शन और कम्युनल हार्मनी को हमारे इंडियन लोगों के बीच बढ़ाना। राजीव गांधी इंडिया के एक छठे पंतप्रधान थे। उनका कार्यकाल 3 पीरियड था, 1984 से लेकर 1989 तक। तो भारत के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन की नींव या फाउंडेशन जिनके काल में हुआ था, ये थे हमारे पंतप्रधान, छठे पंतप्रधान राजीव गांधी जी। साइंस, टेक्नोलॉजी और उससे एसोसिएटेड जो भी इंडस्ट्री थी, उन्होंने प्रमोशन के लिए या उनके काल में इनको प्रमोशन दिया गया था। दैट इज वन ऑफ द थिंग, ही इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन इंडिया। तो ये था 20 अगस्त का एक सद्भावना दिवस। नेक्स्ट बात आती है ज्वाइंट गाइडेंस फॉर नेवी टू नेवी रिलेशनशिप। इस डॉक्यूमेंट को किन 2 देशों की नेवी ने साइन किया है? ज्वाइंट गाइडेंस फॉर नेवी टू नेवी रिलेशनशिप, इस डॉक्यूमेंट को इंडियन नेवी और ऑस्ट्रेलियन नेवी ने साइन किया हुआ है। मेन पर्पस दोनों नेवी के लिए एक रीजनल सिक्योरिटी को बढ़ा देना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और बेनिफिशियल एक्टिविटी इन द सेम टाइम्स डेवलप द इंटरऑपरेटेबिलिटी। तो इन कुछ मेजर पॉइंट को, स्ट्रेटेजिक पॉइंट को अंजाम देने के लिए नेवी टू नेवी रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट को साइन किया है इंडियन नेवी और ऑस्ट्रेलियन नेवी ने। नेक्स्ट बात आती है छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना, इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने जो भूमिहीन मजदूर हो गए, ऑलमोस्ट उनकी जो तादाद है 12 लाख भूमिहीन परिवार हो, उनके लाभ अन्वित के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया है। इसके अनुसार भूमिहीन मजदूरों को सालाना 6,000 रुपीज प्रदान किए जाएंगे और जो ग्रामीण भूमिहीन मजदूर है उनको एक न्यूनतम मजदूरी देना ताकि जो बुनियादी सुविधाएं होती है उनको मिल सके। तो ये थी राजीव गांधी ग्रामीण भूमि मजदूर न्याय योजना। किस राज्य ने स्टार्ट की है? उस राज्य का नाम आता है छत्तीसगढ़। 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है और मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के जो है उनका नाम है भूपेश बघेल। और लास्ट पॉइंट, राष्ट्रपति ने 105 जो संशोधन है, अमेंडमेंट था, अधिनियम, इसको मंजूरी दी है। तो राष्ट्रपति ने संविधान 105 जो अधिनियम 2021 को अपनी स्वीकृति दे दी है। इस अधिनियम के अनुसार सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, जिसे हम सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं, उनकी पहचान के लिए और निर्दिष्ट करने के लिए राज्य सरकार की जो शक्ति है, जो पावर है, उनको पुनर्स्थापित किया गया था। तो ये था 104th संशोधन। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट सुर्खियां देखी जो हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट रहेंगी। धन्यवाद। Thank you for watching Target with Professor Peace Positive Vic. We request you to be a voluntary donator to become our prime and pride motivator.